नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये वीडियो मैं बना रही हूँ समस्या और समस्या का समाधान, या जीवन को सही तरीके से जीना और जीवन को गलत तरीके से जीना। देखिए, कोई भी चीज़ समस्या तब होती है कि जब हमें उसका सही तरीका, उस समस्या से निपटने का, या हमें कोई सही रास्ता ना मिल रहा हो, या हम सही तरीका ना खोज पा रहे हों। कोई भी चीज़ आसान है अगर हमें तरीके पता हो तो। जैसे कि मान लो एक बच्चा है जिसके मतलब 12, 13, 14, 15 साल की उम्र होती है। उसके बाद में उसको चुनना रहता है कि वो कैसे ज़िंदगी, अपने आने वाली ज़िंदगी को कैसे तरह से जी सके। उसके सामने एक बड़ी समस्या, बोल सकते हैं ना, बहुत बड़ी समस्या होती है, हर व्यक्ति के जीवन में आती है। वो अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे बच्चों के लिए रहती है कि उनका कैरियर रहता है, उनकी शिक्षा रहती है, उनका प्यार रहता है, उनकी शादी रहती है। ये 4 चीज़ों में ज़िंदगी पूरी सिमट जाती है। अब इसके ही सही तरीके और गलत तरीके। एक व्यक्ति, मान लो मैं ही लड़का हूँ या लड़की हूँ, जो भी है, आप मुझे मान लें, ये किसी को भी मान लेते हैं कि एक कम उम्र का बच्चा है जिसको अब चुनना है इन चारों में से, तो उसके लिए समस्या है। अब अगर गलत तरीके से हम लोग, ये 4 चीज़ें चारों बिखरी हुई है, उसको तो उसमें से चयन करना है कि किसको पहले पात्रता दे और किसको ना दे। यहीं पे समस्या और समाधान, और यहीं से सही और गलत रास्ते निकलते हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति 10वीं 12वीं क्लास के बच्चा है और उसे अब पढ़ाई करनी है, प्यार करना है, कैरियर बनाना है या शादी करनी है, ये चारों चीज़, अगर ये चीज़ें व्यवस्थित होती है तो ज़िंदगी बन जाती है। और यही चीज़ अगर ऊपर नीचे या फिर गलत तरीके से हो जाती है तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति, मान लो, पहले शिक्षा, मतलब सबसे पहली चीज़ है कि वो अपने पूरा ध्यान पढ़ाई के समय पे पढ़ाई पे लगाए, कि व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई कर ले। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में उसका उसका कैरियर देखना है। कैरियर वो नौकरी में भी कर सकता है, बिजनेस में भी कर सकता है, खेतीबाड़ी में भी कर सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में भी कर सकता है। कैरियर होना बहुत ज़रूरी है, बिना कैरियर के कुछ भी नहीं होता। तो कैरियर, उसके बाद में रहता है शादी। हो सकता है कि शादी लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, कैसे भी हो सकती है। शादी होना बहुत ज़रूरी है, जीवन साथी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो अरेंज मैरिज की और उसी में व्यक्ति को आपस में एक दूसरे को समझते हैं और अच्छे से ज़िंदगी जीते हैं, तो उन्हें फिर अलग से कहीं से कोई अफेयर करने की आवश्यकता ही नहीं। उस व्यक्ति की ज़िंदगी पूरी सेट है। उसने अच्छी शिक्षा ग्रहण करी, उसके बाद में उसने अपना अच्छा कैरियर को चुना, उसके बाद अच्छा जीवन साथी चुना, और उसकी ज़िंदगी स्वर्ग है। उसको किसी तरह इधर उधर नहीं देखना है। किसी कारणवश मान लो तीसरे स्टेप पे जाकर होता है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी है कि हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे समस्या हमारा बोल के नहीं आती। ऐसे ही मान लो किसी का जीवन साथी गलत मिल गया है, या कुछ असंतुष्टि है, हर बहुत सारी तरह से हो सकती है, तन मन धन, कई तरह से असंतुष्टियाँ रहती हैं। इस लेवल पे आकर के उसके पास में इतना कुछ होता है कि अगर किसी कंडीशन में आप बोलेंगे कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर लोगों को गलत सलाह दे रहे हैं, बाकी ये जीवन का फैक्ट है कि अगर व्यक्ति यहाँ तक आ जाता है तो उसको इन सब लोगों को व्यवस्थित संभालने की उसमें हिम्मत होती है। रहा सवाल फिर उसका अपना पर्सनल व्यक्तिगत है कि अगर वो असंतुष्ट है, तो कानूनन प्लस में ये है कि अगर वो सबको संतुष्ट करते हुए, यदि उसका किसी से फ्रेंडशिप है, किसी से अफेयर है, या किसी से अगर संबंध है, तो वो चारों को मैनेज कर लेगा। मतलब उसकी ज़िंदगी में चारों चीज़ें व्यवस्थित हो जाएगी, क्योंकि वो इतना मैच्योर रहता है कि वो सब चीज़ों को मैनेज कर ले। उसका घर परिवार, नौकरी, बिजनेस, सब कुछ अच्छा से रहता है। वहीं अगर टीन एज में अगर वो बच्चा गलत तरीके चुन ले, कि सबसे पहले जैसे ही उसकी पढ़ाई 10वीं 12वीं में आई और वो सोचे कि नहीं यार, प्यार ही ज़िंदगी है, तो सबसे पहले अगर वो किसी के भी अफेयर में पड़ जाए या किसी चक्कर में पड़ जाए, और वो अगर अपना ध्यान भटका दे, और भले वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, अगर टीन एज में ही भटक जाता है तो उसकी शिक्षा भी अधूरी रह जाती है, प्लस उसके बाद में उसका कैरियर में भी उसका मन नहीं लगता है। ज़रूरी नहीं है कि जिससे प्यार है उससे शादी भी हो जाए, नहीं भी हो सकती, हो भी सकती, दोनों चीज़ें। अगर हो भी जाए, जिससे प्यार है उससे भी शादी हो गई, अगर आपके पास में आपका कैरियर नहीं है, आपके पास में इनकम नहीं है, आपका खुद का फ्यूचर नहीं है, तो प्यार नफरत में बदलने में समय नहीं लेता। उसके बाद ना समाज में इज्जत है। आप जो मेहनत करना है, आपको जो शिक्षा में 5-7 साल मेहनत करनी थी, वो मेहनत आपको उससे कई गुना ज़्यादा ज़िंदगी भर करनी है। तो ये आपका चयन है। आपने सही तरीका अपनाया तो ये हो गया, गलत तरीका अपनाया तो ये हो गया।
मान लो उस व्यक्ति से शादी नहीं हुई, आपका अफेयर बीच में ब्रेकअप हो गया, आपने किसी और से शादी करी, आप वहाँ पर भी डिस्टर्ब रहेंगे। मतलब आपका एक गलत चयन कि जो चीज़ें स्टेप है उसको आपने बस उल्टा सीधा कर दिया तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। यहाँ पे भी इस व्यक्ति ने सारी चीज़ें करी, यहाँ पर भी ये व्यक्ति सारी चीज़ें कर रहा है। बस ये है कि तरीके चेंज हैं। ऐसे ही संगठनों में भी आप जुड़ेंगे तो संगठन के भी बस तरीकों पर ही डिपेंड करता है कि आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाए या नर्क बनाए। तभी आपको डिपेंड करना, देखना है कि आपको क्या करना है, सही तरीका अपनाना है या गलत तरीका अपनाना है। आप देखिए ना, अगर हम किसी भी लड़के ने, लड़की या लड़का हो या लड़की हो, किसी ने भी अगर अपना पहले पढ़ाई पे ध्यान दिया तो वो शादी के बाद भी जिस स्टेप को, जिससे बर्बादी होती है, वो चीज़ अगर सब चीज़ों के बाद में हो तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कानूनन उसको अधिकार है कि वो किसी और से भी रिलेशन रख सकता है, दोस्ती कर सकता है। मतलब प्यार के लिए तो बाद में भी समय है, पर अगर उसी प्यार को उठा के अगर नीचे सबसे पहले ही ला के रख दिया गया तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए सही तरीका और कब कौन सी चीज़ करनी है ये अगर आपको आ गया तो आप जीवन में कहीं पे भी नहीं हारेंगे। रहा सवाल, हो सकता है किसी को जीवन साथी अच्छा मिले, किसी को ना मिले। किसी को अगर जीवन साथी अच्छा मिल गया तो ज़िंदगी स्वर्ग है, किसी को जीवन साथी गलत मिल गया तो ज़िंदगी नर्क है। पर उस नर्क में भी एक चीज़ की कमी पूरी ज़िंदगी को डिस्टर्ब नहीं करती है। अगर व्यक्ति के पास में पैसा है तो परिवार ही उसको अच्छे से रखता है, बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती है। तो मतलब एक चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करना, अगर जीवन साथी व्यवस्थित नहीं भी मिला तो भी व्यक्ति खुशहाल ज़िंदगी जी सकता है। परंतु अगर वो पहले, सबसे पहले के सोच लेंगे प्यार ही ज़िंदगी है और सबसे पहले ही वो चीज़ें अगर कर ले तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ऐसे ही मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ, उसको आप समझिएगा कि ये मैंने उदाहरण क्यों दिया। इस उदाहरण को आप अपने बच्चों को दे सकते हैं या आप खुद भी अगर टीन एज में हैं तो आप भी चीज़ों को समझे। ऐसे ही हर क्षेत्र में हमारे पास में दो रास्ते आते हैं, एक हमें थोड़ा सा कठिन लगता है, बाकी वो ज़िंदगी को संवार देता है, और दूसरा हमें थोड़ा सा आसान लगता है कि नहीं ज़िंदगी तो स्वर्ग यही है। उस स्वर्ग के लालच में हम नर्क में चले जाते हैं। चयन आपका ही रहता है ना, माँ बाप उस टाइम पे कुछ कर सकते हैं ना अभी भी। अगर आप लोग गलत डिसीजन लेते हैं तो कोई और आपका कोई भी फ़ायदा नुकसान नहीं कर सकता। आपका डिसीजन ही आपको सही या गलत दिशा में ले जाएगा। तो ये डिसीजन आपका है, मेरा नहीं, किसी और का नहीं। धन्यवाद।